हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों आज फिर से आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का टेस्ट सेट कर दिए। तो साथियों इस टेस्ट में आपको बताना पड़ता है आपने पूरे कितने नंबर पाए और आपका हिंदी का तैयारी कैसा चल रहा है। तो साथियों इस क्लास में आपका पूरा 40 नंबर का हिंदी का टेस्ट होने वाला है, जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के प्रीवियस ईयर के सवाल इस क्लास में होते हैं। रोज़ शाम के 8:45 पर यह वीडियो आपके सामने आता है। तो साथियों आप बताइए आपने पूरे 40 नंबर में से कितना नंबर पाया, वो भी माइनस मार्किंग के साथ। 0.25 माइनस मार्किंग है। तो देखते हैं कौन कितना नंबर पाता है। तो देखिए आज का प्रश्न पहला दिया है, मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों बताइए मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है। तो बता सकते हैं कौन सी है, तो पंच परमेश्वर है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था। तो बताइए हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था। तो आपके दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों जल्दी जल्दी सवाल का जवाब आप देंगे क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा। आपको पता होगा पूरे 37 सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में आ रहे हैं, सवाल हिंदी के वो भी। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बता सकते हैं तो मति है। क्या है साथियों, मति शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों बताइए हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो बता सकते हैं तो आपका होगा हवि होगा। क्या होगा साथियों, हवि होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, कोई व्यक्ति आ रहा है, वाक्य में कोई क्या है। तो साथियों कोई व्यक्ति आ रहा है, तो इस वाक्य में कोई पूछा है, कोई क्या है। तो आप बता सकते हैं कोई क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण है। क्या है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण है। तो बताइए सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण कौन है। तो बता सकते हैं इस वाक्य में आपका विशेषण प्रवासी है। तो ऑप्शन बी प्रवासी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो दोस्तों बताइए बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो आपका बनेगा बुढ़ापा। क्या बनेगा साथियों, बुढ़ापा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपका है घोड़ा का है। किसका साथियों, घोड़ा का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 पे बात करते हैं। प्रश्न 9 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप बता सकते हैं अरुण, सरोरु, उत्पल या कुवलय। तो आपका अरुण नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया, दिग्गज में कौन सी संधि है। तो बताइए दिग्गज में कौन सी संधि है। तो आपका व्यंजन संधि है। कौन है दोस्तों, व्यंजन संधि। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है और आप जरूर बताएंगे आपने पूरे 20 सवाल में से कितना सही सही जवाब किए और कितना आपका नंबर आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ है तो क्या है, मर जाना हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गंगा लाभ होना मतलब मर जाना। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। तो आपका कौन है, दर नहीं है। ऑप्शन डी दर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए झ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपका साथियों तालु है। क्या है साथियों, तालु है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, बादलों के समूह को क्या कहते हैं। तो बताइए बादलों के समूह को क्या कहते हैं। तो आपका कहते हैं घटा कहते हैं। क्या साथियों कहते हैं, घटा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 में बढ़ते हैं। प्रश्न 15 दिया है, हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है। तो बताइए हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना किसकी है। तो आपके छंदमाला की है। ऑप्शन है छंदमाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, फूलवंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए दोस्तों फूलवंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका है वंती है। क्या है साथियों, वंती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका साथियों निस है। क्या है साथियों? निस है। अच्छा, स पे एक डंडा है, इसका मतलब समझ सकते हैं, जैसे क पे ऐसे मान लीजिए ऐसे हो गया, प पे एक ऐसा हो गया, इसका मतलब आधा प आधा क आधा स होता है, आधा आधा होता है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो बताइए शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो आपका अंकित सबसे पहले आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, प्रश्न 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से अड़चन, अपेक्षा, अपवाह, आचरण। तो कौन सा नहीं है साथियों? आचरण नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? तो बताइए साथियों क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों 20×2 मतलब 40 नंबर। तो आप बताइए आपने पूरे 20 सवालों में से कितना सही जवाब किए और कितना आपका माइनस मार्किंग के साथ नंबर आ रहा है। तो साथियों हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही 8:45 पर एक वीडियो हम अपलोड करते हैं जो कि हिंदी के प्रीवियस ईयर के सवाल आते हैं। तो साथियों चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हिंदी में काफ़ी अच्छी तैयारी करनी और जीके के भी अपलोड किया जा रहा है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।